खास बातचीत में आज हमारे साथ में बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू हैं, छातापुर के विधायक भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि सबसे पहला सवाल ये है कि बीपीएससी के जो छात्र और अभ्यर्थी हैं जिस तरह से सड़कों पे हैं, उसके लिए सरकार में मंत्री हैं, उसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किया है या सरकार अभी तक ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आरोप लगातार सरकार पे प्रशांत किशोर हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे विपक्ष के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, बीपीएससी के जो छात्र हैं सरकार उनके हित में काम कर रही है और पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग छात्र हित में ही काम करते हैं। और छात्रों को पहले से हम लोग ये भी बता रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आवे, क्योंकि विपक्ष का काम रह गया है लोगों को बहकाना। जब देख रहे हैं कि हम आम आवाम को नहीं बहका सके तो अब ये लोग छात्र को अपना मोहरा बना रहे हैं, छात्र के कंधे पर बंदूक रख करके फायर करने का कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य से ही लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। जो भी नेता वहाँ जा रहे हैं वो अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं और छात्रों का हित नहीं देखना है उनको छात्र को मोहरा बना के अपना चेहरा चमकाना है, अपना राजनीति करना है। इसलिए इस तरह का हरकत करते रहते हैं। ऐसे नेताओं से हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, भाई राजनीतिक बहुत मुद्दे बिहार में हैं, से आप उन मुद्दों को उठाइए, आप छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि छात्र हमारा मेधावी छात्र है, भविष्य उनका उज्जवल है। वो बिहार के लिए काम करके नाम रोशन करे, बिहार का, देश में बिहार का नाम रोशन करेंगे, ना कि किसी पॉलिटिक्स में पढ़ करके किसी का पॉलिटिकल मोहरा बन के काम करें। हम उनसे बार बार छात्रों से भी आग्रह करते हैं कि सरकार आपके साथ में है, सरकार आपके हित में काम कर रही है। जो भी आपको सरकार से चाहिए सरकार आपको मदद के लिए तैयार है, किसी के बहकावे में ना आए। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों एकदम छात्रों के लिए उतरे हुए हैं। प्रशांत किशोर का अनशन अभी भी जारी है, लेकिन वैनिटी वैन जो है उनका काफी चर्चा में रहा है। देखिए, हम पहले भी बोले हैं कि वैनिटी वैन कल्चर हमारे बिहार में नहीं है। वैनिटी वैन तो हीरो लोग यूज़ करते हैं, जो स्टार होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं। उनको वॉशरूम करने में, बैठने में, सोने में, आराम करने में दिक्कत होता है, वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, 5 स्टार लाइफ होता है। अब उस वैनिटी वैन को लेके बिहार में घूमेंगे तो लोग तो ताकेंगे, लोग तो झाँकेंगे, भाई क्या चीज़ है, थोड़ा सा झाँक के देखें। तो मीडिया वाले अपना उनका उजागर कर रहे हैं, तो उनको समझना पड़ेगा कि बिहार है, हम लोग तो लौटा लेके खेत में जाने वाले आदमी हैं। वैनिटी वैन का कल्चर तो यहाँ है नहीं। तो फिर यहाँ के कल्चर के हिसाब से लोग देखते हैं कि भाई हमारा नेता किस तरह का है, वो नीचे बैठ सकता है कि नहीं, हमारे साथ रह सकता है कि नहीं, हमारे दुख सुख में हाजिर हो सकता है कि नहीं। तो लोग अपने टाइप लोगों को खोजता है। लोगों को लगता है कि तो बड़ा आदमी है, हाई लेवल का आदमी है, हजारों करोड़ का आदमी है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऐसे चीज़ों से उनको भी परहेज करना पड़ेगा। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, हम उनको पहले भी बताया, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई राजनीति के लिए काफ़ी मुद्दे हैं। राजनीतिक मुद्दे उठाइए, लोग कहेंगे कि भाई नहीं राजनीतिक मुद्दा उठा रहा है। राजनीति में आए हैं तो राजनीतिक मुद्दा उठाना पड़ेगा। छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ करना उनके हित में नहीं है। सर एक चीज़ है, एक सवाल है कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो भी लगातार बीपीएससी छात्र के साथ में खड़े हैं, अभ्यर्थी के साथ में खड़े हैं। बिहार बंद का आह्वान किया है 12 तारीख को, 12 जनवरी को, लेकिन लगातार पप्पू यादव प्रशांत किशोर पे भी हमलावर हैं। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया प्रशांत किशोर को लेके, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, उनको लगता है कि प्रशांत किशोर जी उनके कंपटीटर हैं, तो आपस में वो लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग को ज़मीन नहीं है, ये लोग अपना ज़मीन बनाने में, बिहार में अपना चेहरा चमकाने में लगा हुआ है। कोई किसी से कंपटीशन इधर नहीं है, लेकिन अपना ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने में छात्र को इस्तेमाल करते हैं। तो छात्रों के इस्तेमाल से बचे, छात्र का भविष्य खराब ना करें। हम ऐसे तमाम नेताओं से कहना चाहते हैं कि जो राजनीति करते हैं वो छात्र के हित में काम करें, ना कि छात्र को मोहरा बनाएं और छात्र के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। यही बेहतर रहेगा। चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, क्या कर रहे नहीं कर रहे, दुनिया देख रही है, कौन सा गलत काम कर रहे हैं, कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, राज्य के लोग देख रहे हैं। इसलिए उसी हिसाब से काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये आंदोलन गांधी मैदान से शुरुआत हुआ, इसका अंत भी गांधी मैदान में होगा। इस बार नीतीश कुमार जो है अंतिम बार दही चूरा ये करने मार्ग में खा लें, वापसी नहीं होगी। देखिए भाई, कहने के लिए बड़ी बड़ी बात कहते रहते हैं। अब नीतीश कुमार जी लगातार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ इस तरह का बड़ा बयान देना आसमान में थूकने जैसा है। तो इनको भी देखना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना हमारा वजूद है, कितना अगले का वजूद है। ये देख करके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा जनता समझेगी कि लोग फेंकने वाले हैं, फेंकते रहते हैं। तो अभी तक क्या किए हैं?
फेंकने से काम नहीं चलता है, जमीन पे काम करेंगे, लोग संघर्ष देखेंगे। बिहार के लोग उन जन नेता का संघर्ष देख के किसी को देते हैं मौका। जो भी हमारे बड़े नेता हुए हैं वो बड़ा संघर्ष किए हैं राज्य में, तब उनको बड़ा जगह जाने का मौका मिला। कोई आसमान से टपक के नहीं आए, पैरासूट से यहाँ पॉलिटिशियन नहीं आ सकता है। बिहार के लोग नेता को पड़क के, ठोक के, बजा के तब मौका देते हैं बिहार में। इसलिए जिनको बिहार में काम करना है पहले बिहार के मिट्टी में मिले, बिहार के मिट्टी पर बैठे, मिट्टी पे बैठने का आदत लगाएं, उसके बाद जनता मौका देगी। अच्छा, एक चीज़ और है सर विधायक जी सामने में, मंत्री जी, की चुनाव है 2025 में। लालू जी ने नए साल में नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया है। देखिए, लालू जी और उनके परिवार के लोगों को जी से पानी टपकते रहता है कि किसी तरह सरकार में चले आए। ये दिन में सपना देखते हैं कि फिर से हम सरकार में आ जाएंगे। ये अब कभी भविष्य में होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, बार बार कहते, 2 दिन पहले भी कहे हैं कि जो 2 बार मिस्टेक कर दिए फिर जीवन में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये लोग दिन में सपना देखते हैं किसी तरह पलट जाए, किसी आप लोग भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चेहरा का घोषणा किया हुआ, एनडीए ने तय कर दिया कि अमित शाह जी तो किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमारी कमेटी फैसला करेगी। उन्होंने कुछ और कहा था जिसको मीडिया ने किसी और तरह से पेश करने का काम किया। एनडीए ने पहले ही तय कर चुका है कि एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी और एनडीए पूरी तरह एक होकर चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। लोग कहीं न कहीं बरगलाने में लगे हुए हैं, बहकाने में लगे रहते हैं, किसी अफवाह फैलाने में लगे। ये लोग अफवाह मास्टर है। अब देखे, पिछली लोकसभा में अफवाह फैला रहे थे कि भाई मोदी जी आ जाएंगे तो खत्म कर देंगे आरक्षण को, संविधान में बदलाव कर देंगे। तो ये तमाम अफवाह फेल हो गया। मोदी जी तो तीसरी बार आ गए, कहाँ पर आरक्षण को खत्म कर दिए, कहाँ पे संविधान में बदलाव आ गया। ये तमाम अफवाह इन लोगों का फेल हो गया है। इसलिए नया नया सगुफा छोड़ते रहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बहकाने में लगे हुए हैं कि आपको ऐसा कर देगा, आपको वैसा कर देगा। नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, एक चीज़ बहुत सुर्खियों में रहा है, बातें अगर आपके इलाके की कोसी सीमांचल से आप बिलोंग करते हैं, आते हैं, यहाँ से सांसद हैं पप्पू यादव। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जब एमएलसी बन रही थी मैडम तो काफ़ी सहयोग किया था, और बबलू जी क्या करता है, हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव जी क्या कहते हैं, ना मदद किए थे, ना उनको पता, मदद किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी को मदद नहीं करता है। वो तो विरोध में थे तो मदद कहाँ से हमको करेंगे? जब हमारे विरोध में है, हमारे संगठन के विरोध में है, तो हमको कहाँ से मदद करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने नहीं पता रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर आगे क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे। कभी कहते हैं हमको 9000 बीघा जमीन है, कभी कहते हैं कि हमारा अपना अकाउंट नहीं, हमारे पास 4 आना पैसा नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आता है वो बोलते क्या है। कभी कहते हैं कि अमेरिका में हमारा कनाडा से हमारा बुलाहट हो रहा है, कनाडा के राष्ट्रपति ने हमको निमंत्रण दिया कि हमसे ज़्यादा पॉपुलर वो आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ आ जाइए राजनीति करने के लिए। तो उनके बात का पता करना बड़ा मुश्किल काम है। कभी कहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, कभी कहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में कहाँ, हरियाणा में हमारा 56 को मेडिकल कॉलेज है, कभी कहते हैं हमारा अकाउंट नहीं, हमारे पास 4 आना पैसा नहीं, हम सब चीज़ बांट चुके हैं। तो उनके बात का पता करना मुश्किल है और उनके बात पर बोलना भी मुश्किल काम है। अब हम माफ करिए उनके नाम। आप तो बोले हैं, क्या कहता है कि नीरज बबलू जो है 3 लोगों का नाम उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, अगर मानहानि करेंगे इन लोगों के ऊपर में। काहे ने किए मानहानि? कर दे मानहानि। हम सच्चाई बयां करते हैं, अगर कोई सच्चाई बयां करता है तो मानहानि का बड़ा बड़ा मानहानि झेलने तैयार है। करके तो देखें, उससे बड़ा बड़ा मानहानि उन पर हो जाएगा, अपने पता चल जाएगा। मानहानि केस क्या होता है, क्या मुकदमा होता है, हम भी जानते हैं। इसलिए नहीं बोलते तो छोड़िए, लेकिन अगर बोलेंगे ना तो फिर बहुत बोलने के लिए बहुत बात है। विधानसभा में आपका सुनते हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, तो कितना काम हो चुका है? देखिए, विधानसभा में हम लोग लगातार रहते हैं। जहाँ के लोग, छातापुर के लोग हमें जिता करके भेजे हैं, तो हमारे लिए प्रायोरिटी रहता है कि छातापुर में विकास का काम हो, आम जन का काम हो, सबका काम हो। हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। पिछले 10-15 सालों में छातापुर में ज़बरदस्त बदलाव हुआ। जहां एक भी सड़क नहीं हुआ करता था, एक पतला सा मेन रोड हुआ करता था, आज वो चौड़ी सड़क बन के तैयार है, स्टेट हाईवे बना हुआ है और गली गली में, गाँव-गाँव तक पक्की सड़क बन रहा है। 24 घंटा बिजली जल रहा है। अब खेतों में बिजली लग रहा है, एक एक किसान को फायदा मिल रहा है।
रहा है, तो हम लगातार लगे हुए हैं कि वहाँ के आम जन को कोई कठिनाई ना हो और इलाके में डेवलपमेंट का काम हो। डेवलपमेंट के काम में हम लोग लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ा बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले 15-20 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था, यातायात का समस्या था, हम गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। हम छातापुर जब पहली बार लड़ने गए थे तो हमको कई गांव में मोटरसाइकिल से जाना पड़ा था, 4 चक्का नहीं पहुंचता था। आज कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है जहां 4 चक्का नहीं पहुंचता है और पक्की सड़क नहीं बन गई। तो ये हम लोग का डेवलपमेंट का काम है। लोग कहते हैं कि कुछ दिन से जैसे आपकी छवि फायर ब्रांड की नेता के तौर पे सामने उभर के आई है और विपक्ष का आरोप रहता है कि आप जो है किसी खास समुदाय के लिए हमेशा रहते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी खास समुदाय के लिए कुछ नहीं है, ना किसी खास समुदाय का हम विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं और आरजेडी हमारे पीछे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं 5 बार चुनाव जीता हूँ और 5 बार हमारे खिलाफ नया नया कैंडिडेट लाया जाता है। हर बार खोजा जाता है कि नीरज बबलू को कौन हराएगा। ये पहले लालू जी के यहाँ खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, फिर वहाँ से भेजा जाता है कि इसको भेजो, ये हरा देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उनका चलता रहता है, लेकिन जनता हम पे विश्वास करती है, जनता हम पे भरोसा करती है। और हमारे कास्ट के लोग भी नहीं है। लोग कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स होता है बिहार में, तो हमारे कास्ट का तो मात्र 2000 लोग है। हम राजपूत समाज से हैं और मात्र 2000 राजपूत मेरे क्षेत्र में है, फिर भी लोग हमको चुनते हैं। और अगरा पिछड़ा का लोग बात करता है तो अगरा जाति मात्र 25,000 है और अगरा पिछड़ा में भी हमको सभी लोग हम ही को मानते हैं, हम ही को चुनते हैं। तो हम वहाँ के लिए लगे रहते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए लगे रहते हैं। किसी जात समुदाय के खिलाफ हम नहीं रहते हैं, न किसी विशेष जात समुदाय को बोलते इतना एग्रेसिव है, लगता है कि लोग की विरोध करते हैं। इतना आप एग्रेसिव फायर एकदम ब्रांड वाला है, लग रहा है कि किसी पे हमला कर रहे हैं, लग रहा है कि एकदम आप विरोध कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा अगर आपका बस चले तो। देखिए, उसी को बनाने में लगे हुए हैं। जो लोग बिहार का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं, जो बिहार को लूट लूट के कंगाल कर दिए हैं, उनके खिलाफ हम अनवरत रहेंगे, अनवरत आवाज उठाते रहेंगे। चाहे हमको जो भी करना पड़े, हम विधायक रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और बिहार की रक्षा के लिए बिहार के विरोधियों का विरोध करते रहेंगे। कुछ नया चेहरा आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, मंत्री जी आते नहीं है, काम नहीं हुआ। तो हमको एक चीज जानना है कि इतने दिन से आप विधायक हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसा छातापुर के लिए क्या काम किए हैं जो कि यादगार एकदम हो, आप उसको लेके इस चुनाव में जा सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजद एक्सपेरिमेंट करता है। अब नई नई पार्टी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, नए नए लोग आते रहते हैं, हर बार नए नए चेहरे आते हैं। एक चीज बताते हैं कि इनके साथ में सामने जो भी चुनाव लड़ते हैं, हर बार एक नया चेहरा मिलता है विपक्ष की तरफ से। मतलब जो चेहरा होना चाहिए वो कंटिन्यू नहीं होता, हर बार विपक्ष जो है इनके सामने में किसी नए चेहरे को पेश कर देता है कि इनको कौन हरा सकता है। कई लोग घूम रहे हैं, कोई ना कोई तो लड़ेंगे जरूर। जब विपक्ष है, पक्ष है, तो बिल्डर भी हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो भी कई ऐसे कई बिल्डर हैं, कई लोग आए, कई मुकेश सहनी के साथ में घूम रहे हैं। ब्राह्मण, अभी किसी इंटरव्यू में चल रहा था कि ब्राह्मण सहनी ये सब जो है सबको लेके एक बहुत बड़ा समीकरण बना रहे हैं। तो नीरज बबलू ब्राह्मण समाज जो है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और छातापुर में नीरज बबलू के साथ में है। और लगातार हम लोग हॉस्पिटल खोल दिया, स्कूल खोल दिया, वहाँ घूम रहे, तबातोड़ एकदम घूम रहे, लूटने का काम कर रहे हैं। जैन हॉस्पिटल में फ्री में इलाज कराते हैं, स्कूल में फ्री में पढ़ाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। यहाँ भी लूटपाट मचाए हुए हैं पूर्णिया में। खाता खेचरा निकालेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम लोग इस सब चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। अपना धंधा पानी जो करते हैं, धंधा पानी करें, हमको से कोई मतलब नहीं है। हम जनसेवा में रहते हैं और जनता हमारे साथ है। कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका ध्यान हम नहीं रखते। जब तक छातापुर के लोगों को लगेगा कि नीरज बबलू काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तब तक लोग हमको देखेंगे। जब लगेगा कि ठीक है काम खत्म नहीं होगा तो हमको विदा कर देंगे। इसलिए हमें भरोसा है कि लोग हमको मानते हैं, लोग हमको चाहते हैं, इसलिए कि हम लोगों के सेवा में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, 24 घंटा उपलब्ध रहा करते हैं। कभी भी कोई बड़ी आपदा आती है तो कोई नहीं कह सकता है कि हम वहां नहीं पहुंचे हैं। चाहे छोटा आपदा हो, बड़ा आपदा हो, कोई काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हर काम के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो आने जाने वाले आने आते जाते रहेंगे, धंधा पानी करने वाले धंधा पानी करेंगे, बिजनेस व्यापार करने वाले बिजनेस व्यापार करते रहेंगे। इससे हमारे सेवा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सेवा करने वाले लोग हैं, जमीन पर बैठ के भी सेवा करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा सर, आपका इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका क्षेत्र में आता है, उसके लिए आप मंत्री हैं, उसके लिए कभी सरकार से इस ओर पहल किए हैं? बीच में आपने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था, जब जल संसाधन मंत्री थे संजय झा, उनसे आप मिलके उन्होंने वहाँ पे के लिए आपने बहुत काम किया था। तो इस चीज़ों से निराश कैसे मिलेगा उस क्षेत्र के लोगों को?
देखिए, लगातार हम लोग बाढ़ को झेलते भी हैं। हालांकि एक बार 2008 में बांध टूट गया तो हमारे इलाके में पानी आया था। अब 50 साल के बाद भी जाके पूछेंगे छातापुर में, तो कोई अगर नेता काम किया तो उसमें मेरा ही नाम आएगा, किसी दूसरे का नाम नहीं आएगा। अभी तो कम ही समय हुआ, 50 साल के बाद भी पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि नहीं, कोई नीरज बबलू था जो इतना काम किया था। हम अपने बगैर जान का परवाह किए हुए आम लोगों को पानी से निकालने का, पानी में डूब डूब करके, तैर तैर करके निकाले थे और लोगों को जगह तक पहुंचाए थे। और पूर्व में जैसे बांध टूटा, एक हफ्ता पूरी तरह सरकार की व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई थी, हमने अपने दम पर सारा व्यवस्था किया, लोगों को निकालने का, पीने का, 3-3 टाइम खिलाते थे हजारों हजार आदमी को। वो आम लोग बताएंगे। आप कभी भी कहीं भी जाएं छातापुर के इलाके में, किसी से पूछिएगा कि 2008 के बाढ़ में क्या किया था नीरज बबलू, तब आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से काम किए थे। टीवी पे चल रहा था कि विधायक लापता हो गया, विधायक डूब गए, विधायक गायब हो गए, घर में रोना काना चल रहा था कि विधायक डूब गए, लेकिन दूसरे दिन फिर पता चला कि नहीं, विधायक जी डूबे नहीं हैं, लोगों को बचा बचा के निकाल रहे थे। तो हम लोग इस तरह से काम करते, तरह तरह का आपदा आते रहता है। अभी भी कई घटनाएं घटी, हर घटना में हम लोग मुस्तैद रहते हैं, कहीं से पीछे नहीं हटते हैं किसी काम में। बाकी सरकार स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर भी बाढ़ पर काम हो रहा है। अभी सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया है कि जो कोसी नदी है और मेची नदी पूर्णिया की है, इस दोनों नदी को जोड़ने का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। 7,500 करोड़ उसमें पैसा मिल गया है, उसका निविदा भी होने जा रहा है। जो कोसी से मेची नदी को लिंक कर दिया जाएगा, उससे क्या होगा कि वाटर का बैलेंसिंग होगा। अगर कोसी में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो मेची में डाइवर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं बाढ़ से निजात मिल पाएगा। और बाढ़ के असेसमेंट के लिए 12,500 करोड़ भारत की सरकार दी है कि कोसी के बेल्ट में कैसे बाढ़ से निजात पाया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उन तमाम बिंदु पर काम हो रहा है। कोसी बराज जो कमजोर हो गया है वो कैसे मजबूत रहे या रिप्लेस किया जाए, इस पे काम हो रहा है। जो सिल्ट आ जाती है नदी में, जिससे पानी ऊपर आ जाता है, जिससे पानी फैल जाता है इलाके में, जिससे बांध को खतरा होता है, उस पे काम हो रहा है। बांध के मजबूतीकरण के लिए कई 100 करोड़ का, कई 1000 करोड़ का काम हो चुका है। बांध को पूरी तरह मजबूत किया जा रहा है। तो बाढ़ से लड़ने के लिए लगातार हम लोग सरकार से मिलकर लगे रहते हैं और हम समझते हैं कि बाढ़ पे काम काफी तेजी से हो रहा है, जिससे निजात मिलेगा लोग। सर, एक चीज है, एक बहुत बड़ा मामला जो आपके विपक्ष हैं, जो नया नेता बनने के लिए चले हैं, जो आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, एक चीज को लेकर अफवाह उड़ाए हुए हैं। वो अफवाह है स्थानीय, नीरज बबलू स्थानीय नहीं है छातापुर से। ये काफी जो है जोरों पे चल रहा है आपके क्षेत्र में। ये तो पहली बार होता है जब कोई बाहर से लड़ने जाता होता है कि विरोधी कोई स्थानीय नहीं है। सहरसा रहते हैं आप? अब सहरसा रहते हैं कि पटना रहते हैं। जो जीतेगा, एमपी जीतेगा तो दिल्ली में रहेगा, आज जो विधायक जीतेगा तो पटना में रहेगा। शरद यादव जी यहाँ बगल में थे, कहाँ मध्य प्रदेश आके लगातार 4 बार 5 बार सांसद बने। कई लोग बाहर से आते हैं। पैसा पूरा बाहर है, पूरा एकदम लोगों बहाने से वोट होता है, पैसा से वोट होता था। मुकेश सहनी का भी साथ तो वही ने कह रहे हैं कि अगर पैसे से वोट होता तो अंबानी प्रधानमंत्री होता, टाटा और डालमिया यही देश चलाता। किसका के सबसे बड़े नेता किस मल्ला का सारा वोटर हमारे साथ है। एक से एक मल्ला नेता हमारे तरफ है। हरी सहनी जी हमारे मंत्री हैं, मदन सहनी जी हमारे मंत्री हैं, और हमने भारत सरकार में भी मंत्री बनाने का काम किया। निषाद समाज से जो मुजफ्फरपुर से सांसद हुए हैं, तो निषाद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मल्लाह के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो किसी पार्टी बना लेने से थोड़े होता है, हर समाज के लिए एनडीए की सरकार काम कर रही है और उनका साथ हमको लगातार मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। ऐसे हवाबाजी करने से कहीं कुछ होने वाला पिछले बार तो आप तो जमानत जब्त करवा दिए थे शायद, अब इस बार पार्टी चेंज कर लिया। लड़के देखे हैं, 2200 वोट आया था तो लड़के लोग देखबे किए हैं लड़ने वाले। अरे कोई ना कोई लड़ेंगे ना भाई, इतना अफवाह फैलाने से थोड़े कुछ होता है। कोई ना कोई लड़ेंगे, जिनको पार्टी टिकट देगा, महागठबंधन जिनको टिकट देगा वो आएंगे, लड़ेंगे। जनता जिसको चाहेगी उसको पुनः पटना पहुंचा देगी, तो वो जनता के हाथ में काम है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका परवाह हम नहीं करते। प्रभारी मंत्री तौर पे कटिहार के आप मंत्री हैं, क्या लग रहा है कटिहार में कितना विकास हुआ है आपकी देखरेख में? देखिए, कटिहार में विकास का काम हो रहा है। कटिहार भी कहीं के फ्लड इफेक्टेड एरिया रहता है, वहाँ भी सरकार की काफ़ी निगाह है, मजबूती से काम हो रहा है। और कटिहार तो बेहतर है, भारत सरकार से भी वहाँ पर काम होते रहता है। रेलवे के क्षेत्र में अच्छा काम होते रहता है। फ्लड के क्षेत्र में बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है। कई संस्थाएं खुला है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले भी गए हुए थे, पुनः वहाँ भी प्रोग्राम है। तो ये विकास का काम अनवरत चलते रहता है, हर जगह विकास का काम हो रहा है पूरे राज्य में। कटिहार 25 से 30 चुनाव है, बीजेपी के क्या मतलब रहेगा, क्या कितना सीट जीतने का आप लोग लक्ष्य तय किए? देखिए, लोगों ने मन बना के बैठ किया है कि 25 में
2025 में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और 2025 में 225 सीट से ऊपर एनडीए को मिलने जा रहा है। पलटी नहीं ना मारेंगे नीतीश जी? कोई पलटी उल्टी नहीं मारेंगे। मीडिया में ये सब आप लोग चलाते रहते हैं, अल्टी पलटी, ये यूट्यूब में चलाते रहता है भाई, जिनका खबर कम लोग देखते हैं। खबर में बने रहने के लिए सब तरह का बात होता है। ऐसा हेडिंग लगाते हैं कि लोग देखे क्या हो गया, पता हेडिंग खोलने के बाद कुछ मिलता ही नहीं है। तो वही हाल है। आपने टेलर देख लिया, बिहार के चुनाव का टेलर। अभी 4 गो विधानसभा में चुनाव हुआ, 4 में चारों सीट हम लोग जीत गए। आरजेडी 0 पर आउट हो गया। जो आरजेडी का 3-3 सीट था, हमारा 1 सीट था, आरजेडी 0 पर आउट हो गया। और तो रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चला गया आरजेडी। ये है आरजेडी का अपना औकात। और आने वाले 2025 में 2 अंक में आरजेडी नहीं जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। छातापुर के लिए कुछ रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार इस कोसी सीमांचल के लिए फैक्ट्रीज चाहिए। तो 25 से 30 जो चुनाव होना है, जनता के बीच आप फिर से जाएंगे। अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में और काफ़ी चर्चित मंत्री है, फायर ब्रांड नेता के रूप में आपकी पहचान है। तो ऐसा कुछ क्षेत्र के लिए आपका है सोच में कि जिसको आप वहाँ डेवलप कीजिए, रोजगार के अवसर इस इलाके के लिए पैदा हो? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, रोजगार पे काफ़ी ध्यान दिए हुए हैं। हर जिले में कुछ न कुछ रोजगार को डेवलप करा रहे हैं, कृषि पे ध्यान दिए हुए हैं। और इसके अलावे जो बेरोजगार लोग हैं उनको कई तरह का लोन दिया जा रहा है। सैकड़ों तरह का योजना है जिसका फ़ायदा लोग उठाएंगे, लोग उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम करना चाहेंगे उनके लिए काम की कमी नहीं है। सरकार पूरी तरह उनके साथ में खड़ी है। इसके अलावे एक इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री का भी लग रहा है। कई बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो उद्योगपति आ रहे हैं, जो बिहार में उद्योग लगाना चाह रहे हैं। तो जहाँ भी उद्योग लग रहा है, आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में इथेनॉल का फैक्ट्री लग गया, इतना बड़ा काम हुआ है, यहाँ के किसानों को कितना बड़ा फायदा हुआ है। तो उस इलाके में भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री नीतीश मिश्रा जी वो खुद लगे हुए हैं कि कोई इंडस्ट्री लगे। हम लोग भारत सरकार में भी लिख रहे हैं कि छातापुर में ललित ग्राम स्टेशन है जो ललित बाबू के नाम पे बना हुआ है। हम लोग उनको काफ़ी हर साल याद भी करते हैं। इस बार भी 3 जनवरी को हमने बड़े पैमाने पे वहाँ कार्यक्रम कराया, एक बड़ा लाभ लोगों को मिला है वहाँ पे। तो ललित ग्राम में 70 एकड़ रेलवे का जमीन है। हम भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखे हैं कि यहाँ कुछ किया जाए। वॉशिंग पिट वगैरह बनने से क्या है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। कई सारे ट्रेन रुकेंगे तो कई सारे काम होंगे। इसके अलावे जो भी लोग रोजगार करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग लगातार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से और कई विभाग से, बैंक से टाई अप करा करके लोगों को मदद करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि रोजगार चल रहा है, रोजगार लग भी रहा है इंडस्ट्री। और बीरपुर के इलाके में जो पर्यटन का क्षेत्र है हमारा, बीरपुर पहले से रहा है, उसको हम लोग और डेवलप करने जा रहे हैं कि 2025 से 30 में बीरपुर और ये छातापुर में ललित ग्राम, ये तमाम काम को हम लोग करने की कोशिश करेंगे ताकि काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिले और बीरपुर जो हमारा हेडक्वार्टर है वो काफी डेवलप करे। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सीमांचल में जिस तरह से पिछले दिनों गिरिराज सिंह का दौरा हुआ था केंद्रीय मंत्री का, और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों के बीच में मैसेज दिया था, तो इस पे क्या कहेंगे नीरज सिंह, क्योंकि फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं? देखिए, हम लोग पहले से कह रहे हैं कि बिहार और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है राज्य और देश में, लोगों को रहने का जगह नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ता रहा तो लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार पहले सिंगल लेन हुआ करती थी, डबल लेन बना रही है, 4 लेन बना रही है, 6 लेन बना रही है, अब तो 8 लेन की सड़क बन रही है। लेकिन किसी भी सड़क पे फ्री नहीं है, हर जगह जाम को फेस करना पड़ता है। बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, कहीं भी बेड खाली नहीं है। ये क्या है? ये जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है कि विकास का काम सरकार कर रही है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर विकास का लाभ चाहिए तो आम लोगों को भी जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा और सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। इसके लिए हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे कि इस राज्य और देश की आवश्यकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। एम्स की बात होती है, मंत्री हैं आप, केंद्र में सरकार आपकी है, बिहार में आपकी सरकार है, एम्स का मांग कब तक पूरा होगा? देखिए, एम्स का मांग तो पूरा हो चुका है। बिहार हम समझते हैं कि देश में पहला या दूसरा स्टेट, में तो एम्स बिहार देश में दूसरा स्टेट है जहां 2 एम्स दिया गया। एक पटना में एम्स खुला है और एक दरभंगा में एम्स माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करके गए हैं। तो एक राज्य में 2 एम्स हो गया है, ये कम बड़ी बात नहीं है। और पूर्णिया तो और मेडिकल का हब रहा है, दरभंगा रहा है। अब पूर्णिया से दरभंगा या पटना जाने में समय नहीं लगता है, इसलिए 2 एम्स बनने जा रहा है।
2 के बाद फिर तीसरे की भी जरूरत पड़ेगी, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन 2 एम्स बनना अपने आप में बड़ी बात है और बिहार के लोगों को दवा और इलाज के बगैर नहीं मरने दिया जाएगा, इस सरकार का संकल्प है। अब देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड लागू किया गया है, हर गरीब के लिए हर साल 5-5 लाख रुपए के इलाज, और हर वर्ग के 70 साल से ऊपर के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। हम लोग उनका जितना भी आभार व्यक्त करें वो कम होगा। जिस तरह से वो आम जन के लिए सोच रहे हैं, तो पूरा का पूरा काम हो रहा है और एम्स पर भी काम हो रहा है। 2025 आखिरी सवाल है सर, 2025 225 का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है एनडीए के लिए, कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, हम लोगों ने कोई लक्ष्य नहीं रखा है। 400 का लक्ष्य रखा था लोकसभा में, आप लोगों ने पीछे हो गए। ये कोई लक्ष्य की बात नहीं है, ये आम जन बोल रहे हैं, जो हमारे वोटर है वो बोल रहे हैं, बिहार के नागरिक बोल रहे हैं कि 2025 में 225 के पार कर देंगे। तो ये आम जन का नारा है, हमारा नारा नहीं। जो हम आम जन से सुनते हैं वही हम भी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि इस बार 225 का पार करके दिखाएंगे एनडीए की सरकार में। हमें भी भरोसा है हम लोगों पर कि कहीं न कहीं 225 से ऊपर हो जाएगा। जो माहौल है, और माहौल से ही पता चलता, आपने देखा कि उपचुनाव में कैसे पत्ता साफ हो गया, वही हाल विरोधी का आगे भी रहेगा। पूरी तरह पत्ता साफ हो जाएगा और विरोधी 2 अंक में नहीं जाएंगे, सारा का सारा सीट एनडीए की झोली में आएगा। 2025 में 225 पार, ये हमारा नारा नहीं है, ये आम जन का नारा है, ऐसा कहना है बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू का। और एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में बनाएगी और फिर से बिहार का विकास नीतीश कुमार के साथ होगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।